शांता मैडम, सबसे पहले आपका ज़ूमरिंग के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैत्री भावना फाउंडेशन हमारे संस्था का नाम है जी। और ये इस विश्वास से शुरू हुआ था कि हम सब में दया, सहानुभूति जी। एकदम बहुत डीपली रहती है ना। उसी विश्वास से मैत्री भावना नाम हमने दिया था कि ये सिर्फ मैत्री भावना एक दूसरे के लिए, जानवरों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, सबके लिए हम में अगर मैत्री भावना रहे तो हम एक अच्छे से संसार में रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो केवल जानवरों को बचाने का काम नहीं करता, बल्कि इंसान और पशुओं के बीच करुणा, संवेदना और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। हमारे साथ हैं मैत्री भावना फाउंडेशन की डायरेक्टर सांतना खुराना जी, जो वर्षों से पशु कल्याण, स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन और ह्यूमन एजुकेशन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं। आइए जानते हैं इनके सफर की चुनौतियों की और इस नेक मिशन की कहानी ज़ूमरिंग के इस एपिसोड में। आज तक सफल होता आया है जो है नसबंदी, एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल और वैक्सीनेशन, उसी को अपनाएं और स्केल पे अपनाएं और इस ऑर्डर को स्टे करें और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुने और हमारी तरफ सुने और फिर हम सब आगे मिलके इकट्ठे काम करें। के लिए, सबके लिए हम में अगर मैत्री भावना रहे तो हम एक अच्छे से संसार में रह सकते हैं। Okay, so it's basically it can say कि coexistence of पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, all the animals है, इकोसिस्टम है और ह्यूमन ऑल्सो है। जितना मैंने मैत्री भावना फाउंडेशन के हमारे देखा, हम लोग सभी एनिमल्स की बातें कर रहे हैं कि हम कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के हम शो में बात करेंगे डॉग्स के ऊपर, क्योंकि डॉग्स के ऊपर हमने देखा है खासकर 1.5-2 साल के अंदर काफ़ी सारा नेगेटिविटी समाज के अंदर फैली है, जिससे दो प्रकार के पक्ष बन गए हैं। एक कुछ लोग हैं जो डॉग्स को फेवर कर रहे हैं, चाहे वो खाना खिलाना हो या उनको रखना हो या सोसाइटी अंदर या कम्युनिटी के अंदर। कुछ लोग हो रहे हैं कि बिल्कुल एलिमिनेट करिए, हटाइए, डर सा हो गया है। जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉग्स वाइल्ड एनिमल तो है नहीं, तो ये समाज में किस प्रकार से इनकलकेट हो रहा है कि डॉग्स को एलिमिनेट, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके कुछ काफी कारण हैं जी। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में एक डर सा पैदा हो गया और इस डर के भी बहुत कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं कि मीडिया को भी कुछ रिपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो जब भी एक डॉग बाइट होती है तो उसका या कोई प्रॉब्लम होती है तो इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि उससे डर और बढ़ जाता है। और हम सबको अपने परिवारों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमको डर लगता है कि ये कुत्ते हमें, हमारे बच्चों को काट जाएंगे, हमारे बूढ़ों को गिरा देंगे। तो ये डर, इस डर में बहुत सच्चाई भी है जी। और इस डर में बहुत ये प्रॉब्लम भी है कि इस डर के कारण क्रूरता बहुत बढ़ गई है जी। रोज किसी न किसी कहीं पर जगह पे बोरी में डाल के भर के आप पिल्लों को कहीं फेंक रहे हैं या डंडा मार के कुत्ते को मार रहे हैं। तो बहुत ज्यादा क्रूरता भी इसलिए बढ़ गई है। और पिछले 1 साल में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण भी बहुत गलतफहमियां फैली हैं, उस कारण से भी डर बढ़ गया है और क्रूरता बढ़ गई है। पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों हो रही है, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सही बात है कि आज के टाइम में डॉग्स जो हैं, कम्युनिटी डॉग्स जिनको बोलते हैं या स्ट्रीट डॉग्स बोलते हैं या सड़क के श्वान बोलते हैं हम, वो हमें हर जगह दिखाई देते हैं। मैं तो मैडम गार्डियन ऑफ द स्ट्रीट बोलता हूँ उनको। गार्डियन ऑफ द स्ट्रीट बहुत अच्छा बोलते हैं, पर बहुत लोग कहते हैं, मतलब आप अगर नगर निगम में कंप्लेंट करने जाएं तो एक ऑप्शन है कि मेरे गली में बहुत सारे डॉग्स हो गए कंप्लेंट का। आप ये कंप्लेंट में कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि बहुत सारे डॉग्स। तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ, डॉग्स ज्यादा हो गए। और सही बात है कि मैं आपको एक थोड़ा सा हट के एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि देखिए, विदेश में तो आपको सड़क में डॉग्स नहीं दिखाई देते। सही बात है, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो पिछले 20, 30, 40 सालों से एकदम कंसिस्टेंट, मतलब रोज के रोज उनके यहाँ, आप अगर देखेंगे 50 साल पहले लंदन में भी स्ट्रीट पे बहुत सारे डॉग्स थे जी।
उन डॉग्स को एक एक करके उनकी जब नसबंदी कराएगी, उनकी स्टेरिलाइजेशन कराएगी, उनकी तादाद धीरे धीरे कम हो गई उनको, और वो पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। फिर जो बचे थे उनको उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा लॉ बनाया कि सड़क पे अगर कुत्ते देखेंगे तो उनको हटा के हम शेल्टर में डाल देंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किया कि अगर आपका पेट है आप उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकते। आपको पता है हर दूसरे दिन कोई अपने पेट को, जब वो बीमार हो जाता है, वो कहते हैं ये तो अब इसका हम ख्याल नहीं रख सकते, हम इसको सड़क पे छोड़ देते हैं। तो सड़क पे सिर्फ सड़क के कुत्ते नहीं होते, हमारी लापरवाही के कारण भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं। तो एक तो हम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है जानकारी के अभाव से और डर से। अगर हम अपने जानकारी बढ़ाएंगे कि ये डॉग्स की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे विश्व में ये बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुली हुआ है। हमारे देश में जो रूट प्रॉब्लम है ना, वो जवाबदेही का है। आप गली में अगर किसी को कुत्ते से प्रॉब्लम है तो वो जो कुत्ते को खाना खिलाता है ना, वो सोचते हैं वो प्रॉब्लम है। बट सही प्रॉब्लम क्या है? जिस नगर निगम ने वहां के कुत्तों को उठा के उनकी नसबंदी नहीं कराई है, प्रॉब्लम ये है। आप ये इमेजिन कीजिए, मेरी विजन ये है कि अगर हम साथ मिलके, चाहे आप कुत्तों से डरते हो चाहे आप कुत्तों से प्यार करते हो, अगर हम साथ मिलके नगर निगम को बोले मेरी गली शांत गली होनी चाहिए। हमने ये स्लोगन चालू किया था, मेरी गली शांत गली। मेरी गली शांत गली के लिए हर एक सिटीजन, अगर हर एक आम आदमी कहे नगर निगम मेरी गली में सारे फीमेल्स को आप नसबंदी कराइए, आप देखिए और देखिए डॉग्स जो हैं 40,000 सालों से, तो कितने हजार सालों से उनकी ब्रीडिंग ही ऐसे हुई है कि वो हमारे रक्षक बने। और वो उनकी पूरे जो दिमाग में जो उनकी जो सीख है ना, वो है कि हम ह्यूमंस के सर्वेंट हैं, हम ह्यूमंस की सेवक साथ हैं, उनके सारथी हैं, उनके कंपेनियन हैं, उनके सेवक हैं, वही उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो जो हमारी परंपरा होती थी कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, उस परंपरा को हम थोड़ा सा भूल गए। और इसलिए भूल गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे में दया भाव नहीं है। दया भाव मुझे लगता है हम सब में है, वो थोड़ा छुप गया है। और इसलिए छुप गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे सामने रोज की प्रॉब्लम हो गई है। अगर हमारे गली में ज्यादा डॉग्स हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे वहां खेल नहीं सकते, या प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाइट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ना, अगर मैं चाहती तो हम अपने फाउंडेशन का नाम चाय पे चर्चा भी रख सकते थे। करेक्ट, मैत्री भावना नहीं, चाय पे चर्चा। क्योंकि बात करने से और समझने से और प्रॉब्लम समझने से ये समाधान हो सकता है। और हम ये अपने आप को याद करा सकते हैं कि हजारों सालों से हम इन जानवरों के साथ रहते हैं। आप इन जानवरों को हटाने की कोशिश करेंगे। 2004 में सूरत में क्या हुआ था? सारे कुत्ते हटाए गए और वहां महामारी फैल गई क्योंकि बहुत सारे चूहे बढ़ गए। करेक्ट। हर एक जानवर दूसरे जानवर, और हम भी जानवर हैं, हर एक और हमारी जो एग्जिस्टेंस है उस पे असर करते हैं। हम एक जगह से हटाएंगे तो कोई और प्रॉब्लम आएगी। आपको मैं एक छोटा सा और उदाहरण बताती हूँ ताकि आप और क्वेश्चन। एक पार्क में 5 कुत्ते रहते हैं, ये मानसरोवर की बात है, अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले की बात है। मानसरोवर में 5 कुत्ते पाले। एक सज्जन ने कहा कि इन 5 की मैं नसबंदी करा देता हूँ ताकि यहाँ बढ़ ना जाए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने 5 कुत्तों को नगर निगम में नसबंदी के लिए भेज दिया। आपको पता है 5 दिन के लिए, उसके बाद जब तक वो कुत्ते वापस नहीं आए, पार्क बंद हो गया। अच्छा। क्योंकि सारे बंदर नीचे आ गए और लोग पार्क में वॉक ही नहीं कर सकते थे। तो अगर हम ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ना, जो एक दूसरे के ऊपर जो असर है, अगर वो समझना शुरू कर दें तो बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो मैंने पता नहीं आपका क्वेश्चन आंसर किया मैं समझ गया। तो मैडम एक स्टरलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे लेमैन, यदि मैं किसी सोसाइटी कम्युनिटी में रहता हूँ और मुझको नहीं पता कि वो जो डॉग्स वहाँ घूम रहे हैं वो स्टरलाइज हैं
कि नहीं है, हाँ तो जी। एक तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। दूसरा मतलब एक वैक्सीनेशन भी है, हाँ क्योंकि जी। एक तो फेयर होता है काट लेंगे, दूसरा बहुत बड़ा फेयर है कि इसने मुझे काट लिया तो बचपन से ना वो 14 इंजेक्शन लगेंगे मेरे को हाँ रेबीज जी। के। हाँ जी। तो इसके बारे में किस जरूर। प्रकार से हम एजुकेट करते हैं कि मान लीजिए मेरी सोसाइटी में मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए वहाँ 6 या 7 डॉग्स हैं, हाँ। और मुझको नहीं पता आज की तारीख में हाँ कि जी। किसके वैक्सीन है किसके नहीं है। हाँ जी। तो कोई कॉमन एक छोटी सी प्रोसेस है जहाँ हाँ पे जी। हर आदमी को हाँ पता जी। लगे कि मैं इनका वैक्सीनेशन करा हाँ सकता हूँ? तो पूरे अभी 2001 में जब से कानून बना था जी। एनिमल बर्थ कंट्रोल जी। का, जिसको शॉर्ट में एबीसी बोलते हैं, जी। नसबंदी कराने का, जी। उस टाइम से एक रूल बना था कि जी। जब आप नसबंदी की सर्जरी करते हैं, सर्जरी होती है 4 दिन तक, जी। कुत्ता अस्पताल में रहता है, कुत्ता जी। या कुतिया, तो उसके कान पे एक वी जैसा मार्क उसका काटते हैं। सबसे हाँ। पहले ऑपरेशन में काटते हैं उसके कान को, या राइट कान को या लेफ्ट कान को। ओके। तो आपके गली में अगर कुत्ते का कान ऐसे क्लियरली कटा हुआ है, उसका मतलब उसकी नसबंदी भी हुई है और उसको वैक्सीनेशन, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप जब नसबंदी के लिए पकड़ेंगे कुत्ते को और जब आप सर्जरी करेंगे तो आप उसको रेबीज का इंजेक्शन भी लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ जहाँ कितनी गलत फहमियां होती हैं। हमने अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर में जयपुर में सारे पब्लिक पार्क्स में सर्वे किया था जी। 400 से 500 सर्वे किए थे हम। सेंट्रल पार्क, मानसरोवर सिटी पार्क में हमने पब्लिक से 10-12 क्वेश्चन पूछे थे, ये पता करने के लिए कि वो कितना जानते हैं कि अगर डॉग बाइट हो जाए तो क्या करना चाहिए जी। अगर और रेबीज कैसे फैलता है। उनको ये लगता था कि रेबीज सिर्फ डॉग से होता है। नहीं, रेबीज मंकी से भी हो सकता है, गाय से भी हो सकता है, घोड़े से भी हो सकता है। जो भी मैमल्स हैं उनसे रेबीज हो सकता है, पर वो क्योंकि डॉग्स ज्यादा हैं और काटने के इंसिडेंट ज्यादा डॉग्स की बात की जाती है, तो हमें लगता है। आपको पता है 5 में से 2 लोगों को ये नहीं मालूम था जी कि डॉग बाइट पे अगर आपको खरोंच भी आए तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको पता है कि डॉग बाइट अगर होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज क्या करना? मैडम सबसे पहले मुझे भी ये लगता है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर को बताऊं कि मेरे के डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर क्रॉस क्वेश्चन करता है कि उस जो सामने वाला जो डॉग था उसको रेबीज का इंजेक्शन था, वैक्सीनेटेड था या नहीं था। जो ये कॉमन मैन तो मुझे नहीं पता था। हाँ। तो अल्टीमेटली मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ एंड आई स्टार्ट टेक मेडिकेशन, वो मेरे को इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता। अच्छा, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप उन 5 में से 2 लोगों में हो जी, जिनको ये नहीं मालूम कि सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर आपका डॉग बाइट होता है तो सबसे पहली चीज आप बहते पानी से 10 मिनट के लिए, साबुन नहीं है तब भी चलेगा, पर साबुन है तो साबुन और पानी से, बहते पानी से उस घाव को या खरोंच को साफ कीजिए, क्योंकि रेबीज जो है सलाइवा से फैलता है जी। और उस सलाइवा को अगर आप वॉश अवे करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि उसमें ही 80 to 90% रिस्क रेबीज का कम हो जाता है। मतलब दांत से या उसके नाखून से प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, 90% कम हो जाता है। दूसरी स्टेप ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले को जो डॉग ने काटा है इंजेक्शन लगाए। और आपको पता है कि केरला में एक स्टडी हुई थी कि 60% जो डॉग बाइट्स थी वो स्ट्रीट डॉग से नहीं, पेट डॉग से हुई, क्योंकि लोगों को जो पेट डॉग्स रखते हैं उनको ये जानकारी नहीं है। वो कहीं अपने डॉग्स को वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं कई बारी, और वो अपने डॉग्स की ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो पेट डॉग की बाइट स्ट्रीट डॉग बाइट से भी ज्यादा है, पर हम ये डेटा ठीक से नहीं रखते हैं और डेटा रिपोर्ट नहीं करते। तो ये प्राइवेट वाला आदमी बताता नहीं ना। सो स्टेरिलाइजेशन क्यों जरूरी है? मैं आपको इतना सा एग्जांपल दूं कि आपके गली में मान लीजिए 3 कुतियां हैं, 3 फीमेल है, आपने बिल्कुल एकदम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपने 2 को की नसबंदी करा दी। वो एक कुतिया साल में 2 बारी पिल्ले देगी, मान लीजिए 6 दिए, 12 में से 6 तो एक्सीडेंट में या किसी और कारण से मर जाएंगे, पर आप के 1 साल में उसी गली में 6 डॉग और बढ़ जाए। तो नसबंदी करवाना इतना जरूरी है। और अगर 2001 से जब से कानून बना था हम नसबंदी करते तो ये नौबत कभी नहीं आती।
ये प्रॉब्लम। तो रेबीज और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बनाया है, नैप्रे नाम है उसका, नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन। नैप्रे, उन्होंने कहा था कि 2030 तक हम भारत को रेबीज मुक्त करना चाहते हैं और हम रेबीज मुक्त कर सकते हैं। पर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, अपनी जजमेंट में उन्होंने कहा है कि हर स्कूल में, हर गली में, हर समुदाय में अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए डॉग्स का प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम है कि हमें डॉग्स की पॉपुलेशन के लिए नसबंदी करनी होगी। उसमें अगर हम मन लगा के करें तो 5-10 साल में ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें एक गति पे करना पड़ेगा। देखिए आज मैंने किए 10, अगर मैंने वो गली के 2 किए और तीसरा नहीं किया तो जो मैंने 2 किया उसका फायदा 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो उस गति पे करना है कि हम उस पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकें। पर साथ साथ में हमें एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी बढ़ानी है कि बच्चे अपनों को सुरक्षित कैसे रख सकें, अडल्ट्स अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकें। क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो ये जो हमने सर्वे किया पार्क्स में किया, हम उनको क्वेश्चन पूछते थे और उसके बाद हम पूरा उन्हें इंफॉर्मेशन देते थे। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, कुछ डॉक्टर थे जिनको नहीं पता था जो हमने उनको बताया क्या करना होता है, कि आपको डॉग बाइट के बाद क्या करना होता है, कि अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते हैं, 4 या 5 लगते हैं। और वो पहले दिन पे, 7वें दिन पे तो ऐसे एक शेड्यूल होता है, किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री होता है। और जो भी आपको, और पिछले 15-20 साल से रेबीज से जो डेथ्स हो रही है इंडिया में वो कम हो रही हैं, बढ़ नहीं हो रही। हुआ बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, डॉग बाइट्स अगर बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, हमारी गलियां तंग हो रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो उस एरिया में उतने ही डॉग्स कम होने चाहिए। और वो डॉग्स तभी कम होंगे अगर हम नसबंदी का। दूसरा मैडम एक और चीज़ था जो कॉमन पर्सपेक्टिव से कि जो कम्युनिटी में डॉग्स होते हैं कॉलोनी के अंदर, स्ट्रीट पे, हम 2 प्रकार के डॉग्स देखते हैं। एक तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं जो जनरली पास आ जाते हैं ज़्यादा, और दूसरे ऐसे होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, वो भौंकते बाग ज़्यादा करते हैं, भौंकते ज़्यादा हैं, उनसे ऑर्डर लगता है। तो ये डॉग के बिहेवियर 2 प्रकार के क्यों होते हैं? और कुछ ऐसे होते हैं तो पास ही नहीं आते, जैसे ही पास जाओ भाग जाते हैं। हाँ। तो इस प्रकार का डॉग्स में बिहेवियर क्यों होता है? सबसे पहली बात है वो हम इंसानों जैसे ही हैं जी। हर एक की अलग यूनिक, आपकी और मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी, हर एक डॉग की पर्सनालिटी अलग, पर कुछ चीजें कॉमन है। अब जैसे मैंने कहा अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हम स्कूलों में जाके बच्चों को सिखाते हैं कि डॉग्स का क्या बिहेवियर होता है जी। अगर आप डॉग को देख रहे हो उससे कैसे समझना है कि वो डरा हुआ है, कि वो नाराज है, फ्रेंडली है कि नहीं। अब जैसे अब डॉग के कान अगर ऐसे खड़े हुए हैं मतलब वो चौकन्ना है, अलर्ट जी। पर अगर वो डॉग के कान पीछे हो रहे हैं, उसकी दुम अंदर हो रही है, वो डरा हुआ है। बहुत सारी जो बाइट्स होती हैं वो डरे हुए डॉग से, आप डरे हुए डॉग को और डराएंगे तो वो बाइट कर सकता है। पर हमें ये नहीं पता है कि हम कैसे पता करें कि वो सामने वाला डॉग का क्या बिहेवियर है। तो हमें अगर अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, अभी हमने एक डार्क कॉलोनी में जयपुर में ही जगतपुरा में एक बच्चों के साथ सेशन किया, उनको समझाया कि आपके सामने अगर डॉग आ रहा है आपको कैसे समझना है कि आप कि वो डॉग फ्रेंडली है कि नहीं। तो अगर हम ऐसे जो बिहेवियर है हमको समझना पड़ेगा। देखिए इन डॉग्स का अगर हम 1 मिनट के लिए सिर्फ इन डॉग्स की तरफ से सोचें, वो उनके तरफ तो हर तरफ से खतरा है जी। एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से खूब सारी आवाज, इनकी जो हियरिंग होती है हमसे कहीं 7000 गुना ज्यादा होती है। तो आप सोचिए जो हम दिवाली पे पटाखा चलाते हैं इसलिए इतने ज्यादा डॉग्स डर जाते हैं, अपने घर से भाग जाते हैं, क्योंकि इनको जो आवाज सुनाई दे रही है वो हमसे कहीं गुना ज्यादा सुनाई पड़ती है। तो उनके लिए तो हर तरफ से खतरा है। कोई डंडा लेके खड़ा है, कोई अपने चौखट से उन्हें हटा रहा है, कोई गाड़ी आ रही है। तो इनके लिए हर टाइम इनको चौकन्ना रहना पड़ता है। अलर्ट मोड पर रहते हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं।
तो इसलिए कई, और अब एक बारी उनके गली में, जिस गली में वो पैदा हुए, जिस गली में रहे, और वो चौकीदार भी हैं जी। अब याद है हमारे बचपन में ऐसे होता था कि चौकीदार जागते रहो कहो, जागते रहो करता था। अब यही हमारे चौकीदार है। कितने सारे आप यंग लड़कियों से बात करेंगे, वो कहेंगे कि वो उनको सेफ इसीलिए लगता है कि जब वो अगर अंधेरी रात में गली में अकेली चल रही होती है तो उनके साथ साथ ये कुत्ते भी चलते हैं। इनफैक्ट मैं तो शेयर करूँ मैडम, जहाँ से मैं कई बार अपने घर से मेरे जिम जाता हूँ, कई बार टैक्सी या कैब करने बाहर की तरफ जाता हूँ, तो 3-4 तो ऐसे डॉग्स हैं वो मुझे पूरा अकॉम्पनी करते हैं, वहां तक छोड़ के आते हैं, फिर वापस आ जाते हैं घर के आसपास। पर मैं आपका क्वेश्चन जो आपने कहा ना कि अग्रेसिव डॉग के लिए, सही बात है। जैसे ह्यूमंस में भी 1% तो होंगे ना जिनमें इतना ज्यादा क्रोध है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे जेल्स भरे हुए नहीं होते। करेक्ट, अग्री। उसी तरह डॉग्स में भी कुछ बहुत होंगे डॉग्स जो अग्रेसिव हैं, पर उसके लिए भी कानून में लिखा हुआ है कि क्या करना है। आपके यहाँ अगर बिना अग्रेशन के, देखिए बहुत तो कारण होते हैं। अगर माँ, सबसे ज्यादा अग्रेशन कहाँ से आती है, इसीलिए नसबंदी इतनी जरूरी है। सबसे ज्यादा अग्रेशन होती है फीमेल डॉग में। अब आप माँ के सामने उसके बच्चों को कुछ करने की आप कोशिश करें या नहीं भी करें, उसको अगर नहीं पता है, क्योंकि उसकी पिछले बार जो आपने बोरी में डाल के उसके बच्चों को कहीं फेंक दिया, अब वो अगले बार जब पिल्ले करेगी तो वो आपके कुछ करने से पहले आपको काटने की कोशिश करेगी। नसबंदी इसीलिए भी जरूरी है। जैसे ही आप नसबंदी करते हैं फीमेल डॉग की और उसके पिल्ले नहीं होते, उसकी अग्रेशन कम हो जाती है। मेल डॉग की आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसकी अग्रेशन भी कम हो जाती है। तो नेचुरल बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है, थोड़े से मोटे हो जाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है, सबसे पहले अगर आपकी गली में कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले नसबंदी कराइए सब। उसके बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है कि किसी डॉग में कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लॉ कहता है कि आप नगर निगम को बुलाइए, वो 10 दिन के लिए उन डॉग को लेके जाएंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको देखेंगे कि उसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है, तभी वो वापस आपकी गली में लेके आएंगे। तो उसके लिए भी तरीके हैं। तो नगर निगम मैडम लीगली मैं उनको बुला सकता हूँ? हाँ जी। अब मैडम दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, तो हमने एक अलग मैटर, हमने तो गाय को भी देखा है, लोगों की पालतू गाय हैं और वो पॉलीथिन वगैरह खा रहे हैं, बट फिर भी गाय को तो मैडम घास मिल जाती है। डॉग्स के प्रति मेरा ऐसा कुछ सोचना है कि मैडम उनको फूड को लेके वो बहुत, मेरे को लगता है मैडम बहुत बेचारे परेशानी रहते हैं, क्योंकि हर आदमी उनको खाना नहीं खिला रहा होता। और वो जो खिला रहा होता है उसको उसकी बहुत पिटाई होती है। हाँ, कि क्यों खिला रहे हो, अपने घर के पास खिलाओ। हर के घर में आज जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, मकान बड़े हो रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो सबके पास आप लोग फ्लैटों में शिफ्ट हो रहे हैं। हर डॉग को अपने घर पे ले जा नहीं सकता। सोसाइटी में डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं। तो खाने को लेके मैडम किस प्रकार से डॉग अपना मतलब सर्वाइव कर पाते हैं? इट्स वेरी वेरी टफ फॉर देम। पानी तो फिर भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं पी लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है खाने को लेके कहीं ना कहीं वो कचरे में जा रहे हैं। तो हमारा इकोसिस्टम इस समय क्या कर रहा है, मतलब किस प्रकार से हम लोगों को और एजुकेट कर सकते हैं? कि कई लोग देखा है मैडम मीठे ग्लूकोज के बिस्किट खिला देते हैं, तो किस प्रकार से इनके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इसमें मतलब कई तरह के पहलू हैं। एक मिनट के लिए मैं डॉग से हटके आपको कचरे की बात करूं जी। देखिए, और हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे, जिन्होंने डॉग की पॉपुलेशन को बढ़ाया है जी। जैसे हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले, गिद्ध की बात कर रहे थे। गिद्ध हमारे जो देश में इतने कम हो गए हैं, वो इस कारण हुए हैं कि हम गाय को ऑक्सीटोसिन, हम उनको केमिकल्स देते हैं। हाँ, वो जो गाय, जिससे दूध बढ़ जाए। गाय जब मरती है, जो गिद्ध उनको खाते थे, वो गिद्ध उस केमिकल से मर के हमारी बहुत, मतलब मेरे ख्याल में 90% उनकी तादाद कम हो गई है। अब गिद्ध कम होने से कुत्तों के पास कचरा ज्यादा मिल गया है। जो गिद्ध कचरा खाते थे वो वहां नहीं है, तो कुत्ते बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर हम 2001 से नसबंदी करते और अगर हम 2001 से
अपने वेस्ट मैनेजमेंट, खुला कचरा। जी जयपुर में आप बड़े रोड से कहीं भी हट के जाएंगे, आपको खुला कचरा नजर आएगा। जी आपको कुत्तों से अगर कोई लेना देना नहीं है, आप अगर गली को कचरे से खाली कर देंगे तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है कुत्तों की पॉपुलेशन कम करने का, क्योंकि हर एक जानवर अपने आसपास के रिसोर्सेस को देख के कि क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से बच्चे देता है। तो पॉपुलेशन उससे भी कम होती है अगर हमारा कचरा कम होता है। ओके। अभी हमारे पास कुत्ते जो हैं उनके पास कोई चारा नहीं है, या तो वो कचरे से खाना देते हैं या कुछ लोग हैं जो उनको खाना देते हैं। अब पिछले 2 साल में जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि इतने ज्यादा पोलर हो गए हैं हम, इतने ज्यादा कि मतलब कि डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप फीडिंग क्यों करते हैं। नसबंदी की हमने बात की कि क्यों जरूरी है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी चीजें कनेक्टेड हैं। नसबंदी करने के लिए ये जरूरी है कि डॉग्स थोड़े से फ्रेंडली हो जाए। जी। बहुत सारे जो लोग डॉग्स को प्यार करते हैं वो डॉग्स को उठा के नगर निगम की गाड़ी में, या जो बड़े एनजीओज हैं जयपुर में, हेल्थ एंड सफरिंग दुर्गापुरा बहुत बढ़िया काम करती है नसबंदी का, उधर ले जाने के लिए उनको हाथ से उठा के लेके जाती है। नहीं तो जैसे आपने कहा कुछ डॉग्स तो भाग जाते हैं, कभी हाथ ही नहीं आते, नेट में भी हाथ नहीं आते। तो खिलाना इसलिए जरूरी है कि वो हम उन्हें इतना फ्रेंडली कर सकें कि उनकी नसबंदी और उनकी वैक्सीनेशन हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि आपकी गली शांत गली हो, तो जैसे मैंने कहा नसबंदी कराइए। अगर कुछ लोग खाना देना चाहते हैं उनको देने दीजिए, पर उनको भी जिम्मेदारी से दीजिए। उनको भी बोलिए कि आप घर के सामने खाना ना दें, ऐसे टाइम पे ना दें जब बच्चे बूढ़े बाहर घूम रहे होते हैं, बच्चे बूढ़े घूम रहे होते हैं, और सफाई से उस पे गंदगी ना करें। इन 3 चीजों के साथ अगर वो थोड़ा सा खाना दे रहे हैं तो अभी जो कुत्ते हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं। पर अगर हम नसबंदी पे बहुत जोर देंगे तो धीरे धीरे खाना देने की जरूरत, और अगर हम कचरा हटा देंगे उसी से प्रेशर कम आएगा, पॉपुलेशन पे प्रेशर कम आएगा, और हम अपनी गली को शांत और साफ गली बना सकें। ये बहुत जरूरी है। अब मैडम अगला क्वेश्चन था कि मान लीजिए हर सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि स्टेराइन हो रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहे हैं, फिर भी फीमेल डॉग बच्चे दे ही रहे हैं, और बड़ा डिफिकल्ट लगता, बुरा भी लगता है कि मैंने खुद से देखा है कि उसने 5 या 6 बच्चे दिए। और सबसे बड़ा क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, शुरू में तो अपनी माँ के पास रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे घूमना शुरू करते हैं और लोग कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो नीचे आते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इनिशिएटिव है हमारी संस्था का या गवर्नमेंट का, जहाँ पे हम इन छोटे बच्चों को कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दें। कई बार लोग कहते हैं नहीं इनकी माँ तो यहाँ रह गई, तुम बच्चों को कहीं पहुँचा रहे हो। एडेप्टेशन हो गया, कई बार बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, साफ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं हमारी संस्था, या हम लोग और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ जी। तो कई बार क्या होता है कि सबसे जो बुरा होता है, आप सोचिए अगर छोटे बच्चे हैं और उनकी माँ की डेथ हो गई, कई बारी लोग कहते हैं कि अरे माँ को हटाओ और या बच्चों को हटाओ। तो या तो बच्चों को बोरी में डाल दिया, या माँ को हटा दिया, या माँ को मार दिया। ये भी बहुत होता है, क्रूरता ही बहुत होती है। उसके कारण फिर बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत जयपुर में 1-2 बड़े एनजीओ जैसे हैं, हेल्थ एंड सफरिंग है, गो निर्वाणा है, और भी संस्थाएं हैं जो ये बिन माँ के बच्चों का उनको ख्याल रखना ही पड़ता है, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेंगे रोड पे। हमारा जो प्रोग्राम, हमारी संस्था का प्रोग्राम है, हम क्या करते हैं कि हम इन छोटे बच्चों को ही जल्द से जल्द, हमारा प्रोग्राम है क्लोज द लूप। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को छोटे में ही हम उनको वैक्सीनेशन लगाते हैं। बीमारियों के जैसे BCG वैक्सीन बच्चों को लगता है, हम इनको वैक्सीन लगाते हैं कि इनको बहुत नहीं तो भयंकर बीमारियां होती हैं। और हम 3 महीने की उम्र पे इनको रेबीज का वैक्सीन लगा देते हैं, छोटे छोटे पप्स को, क्योंकि कई बार बच्चे पप्स के पास आते हैं। तो हम जन सुरक्षा के लिए इनको जल्दी से वैक्सीनेशन 3 महीने की उम्र पे आप रेबीज वैक्सीन लगा सकते हो, हम उनको वैक्सीनेशन लगाते हैं। जैसे ये 3 महीने के होते हैं, हम वहीं के जो लोग उनको या खाना देते हैं, जो सहानुभूति रखते हैं, हम उनको कहते हैं कि माँ की नसबंदी करा दीजिए ताकि और पपीज ना आगे ना।
और जैसे ही ये पप्स 6 महीने के या 7 महीने के होते हैं, इनकी नसबंदी करवा देते हैं, ताकि उस गली में फिर वो प्रॉब्लम फिर से ना हो। हाँ, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उस गली में डॉग्स की पॉपुलेशन भी ज्यादा ना बढ़े और जो पपीज हो गए हैं वो फिर से ना। तो ये हमारा काम है। और जो आप खाना देने की वो मतलब ख्याल रखने के छोटे बच्चे हैं, देखिए इंडिया सारे देशों में से एक बहुत ही गलत रेपुटेशन रखता है कि हमारे रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है। सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत खतरा है। छोटी छोटी गलियों में जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट के बिना चलाते हैं, अपने आप के लिए खतरा है, दूसरे बच्चों और बूढ़ों के लिए खतरा है, और जानवरों के लिए खतरा है। वो तो बहुत ही बड़ा खतरा है। उसके लिए तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं इंडिया में, पर अभी भी, और कानून हम मतलब अभी भी आप देखेंगे कि रेड लाइट पे कितनी लोग गाड़ियां आगे चलाते हैं। तो वो अगर हम उस पे अपनी सोसाइटी हम काम करें, हम अपनी गली में किसी गाड़ी को हम एक बोर्ड लगाएं छोटा सा कि इस गली में बच्चे और जानवर दोनों सुरक्षित रखना चाहते हैं हम, आप गाड़ी धीरे चलाइए, केयरफुली चलाइए। बहुत बार ये कंप्लेंट आएगी कि ये तो बाइक के पीछे दौड़ते हैं जी। वो आपके पीछे नहीं दौड़ रहे डॉग्स, वो पहिए के पीछे दौड़ रहे हैं और आवाज के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आप बाइक धीरे से चलाएंगे गली में, या रुक जाएंगे, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और वो पीछे आपके भाग रहा है, आप रुक जाएंगे, डॉग बोर होके चला जाएगा। आप भागने की कोशिश करेंगे तो उसके ब्रेन में भी ना वो मन्नू भाई जैसे केमिकल लोचा है, उसमें भी केमिकल लोचा है कि चीज भाग रही है। तो आप सोचिए कितने सालों से इनमें तो यही है ना कि जो चीज भाग रही है उसके पीछे मुझे भागना है। तो अगर इतनी भी अगर हम जानकारी रख लें कि अगर आप भाग रहे हो और आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, रुक जाओ, आधे प्रॉब्लम वहीं खत्म है। मैम ये बताइए, अभी जो हमारे समाज में चल रहा है या हमारे आजकल सोसाइटी में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खासकर इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, सरकारी ये वाले आदेश देती हैं, तो मुझे एग्जैक्टली चल क्या रहा है डॉग्स को लेके? ऐसा तो नहीं कि जो हमारे घर के आसपास के डॉग्स आए कि पुलिस आएगी, नगर में आएगी, उठा के ले जाएगी उनको, क्या एग्जैक्टली है क्या अभी? सीन क्या है अभी? हाँ, थैंक यू। मतलब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, असमंजस है समय सोसाइटी के अंदर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन जैसे कई बार क्या होता है कि जो मीडिया में हेडलाइंस आती हैं वो अटेंशन के लिए होती हैं, correct. और वो सही बात कम्युनिकेट कई बार नहीं कर पाती हैं। तो लॉज एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अभी दी है, जो जजमेंट दी है कि बिल्कुल जो पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे कि कॉलेजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और कुछ इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर डॉग्स फाइनली हटाए जा सकते हैं, और उनको शेल्टर्स में उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये पर लॉ सबसे ज्यादा जो ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत क्लियरली है, लिखा भी हुआ है कि किसी भी गली, किसी भी सोसाइटी, किसी भी एरिया में जहां लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में, वहां से डॉग्स हटाए नहीं जा सकते हैं। जैसे हमने पहले बोला कि अग्रेसिव डॉग के लिए प्रोसीजर है कि आप नगर निगम को बुला सकते हैं, वो डॉग को देखेंगे, अगर जरूरत होगी तो उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते अरे मेरी गली से ये डॉग्स हटाइए। आप उनको डंडा लेके अपनी सोसाइटी से भगा नहीं सकते, क्योंकि रीलोकेशन जो कहते हैं, डॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह डालना, वो इलीगल है। वो इलीगली नहीं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब किसी और एरिया से डॉग्स एरिया में आते हैं, डॉग्स अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने इलाके को प्रोटेक्ट करते हैं। लड़ाइयाँ और डॉग बाइट्स तभी बढ़ते हैं जब नया कोई डॉग आपके एरिया में आता है, और वो नया डॉग, तो आप ये सोचिए, आप अपनी गली से हटा के किसी और एरिया में डाल रहे हैं, वो अपनी गली से हटा के आपके एरिया में डाल रहे हैं, दोनों गलियों में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक तो ये है, लॉ ये कहता है। दूसरा, ये लॉ जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो लॉ बनाया है, जो जजमेंट एक्चुअली क्या कहती है कि सबसे पहले आपको सारे इंस्टीट्यूशंस में वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया करनी पड़ेगी। किसी भी इंस्टीट्यूशन में कचरा खुला कचरा नहीं होना चाहिए।
किसी भी इंस्टीट्यूशन में बाउंड्री वॉल्स इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगर आप डॉग्स को हटाएंगे तो नए डॉग्स नहीं आ सकते। देखिए नेचर में होता है वैक्यूम इफेक्ट होता है। वैक्यूम इफेक्ट ये होता है कि आप, जैसे मैंने आपको पार्क का एग्जांपल बताया, आप एक जानवर को हटाएंगे तो दूसरा जानवर उसमें एंट्री करेगा। आप अगर कहीं भी खुले जगह से डॉग्स को हटाएंगे, जहां से भी वो आ जा सकते हैं, गेट्स पे जंप करके आ सकते हैं, आप डॉग्स को हटाएंगे और नए डॉग्स आ जाएंगे। और जो डॉग्स को आप हटा रहे हैं, हो सकता है वो वैक्सीनेटेड हो, स्टेरिलाइज्ड हो, वो शांत हो, क्योंकि वो अपनी जगह में है। नए डॉग्स आएंगे, अग्रेशन बढ़ेगी, डॉग बाइट्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का ना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश में। पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने इसलिए प्रोटेस्ट किया था कि ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमको जन सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें भी जन सुरक्षा चाहिए, पर इस डिसीजन से जन सुरक्षा बढ़ेगी नहीं, कम होगी। अगर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करना है तो बहुत काम करना पड़ेगा। आपको बाउंड्री वॉल्स ठीक करनी पड़ेंगी, खुला वो करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा। आप जानते हैं आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें उसमें जितनी बजट पूरे देश की बजट है, उससे कहीं डबल से ज्यादा पैसे चाहिए होंगे शेल्टर्स बनाने के लिए और इन डॉग्स को कैद की जिंदगी में रखने के लिए, जिसमें बीमारी फैलेगी, अग्रेशन बढ़ेगी और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसलिए आपने देखा होगा अगस्त से लेके नवंबर तक, जनवरी तक पूरे देश में ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे। लोग सोच रहे थे कि आप कर रहे हो क्योंकि आप जानवरों की फिक्र करते हो और आदमियों की फिक्र, लोगों की फिक्र नहीं करते। हम कह रहे हैं लोगों की फिक्र हम करते हैं, पर ये जो आप सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। तो लॉज मेनली ये कहते हैं कि फीडिंग के लिए नगर निगम फीडिंग पॉइंट्स भी नगर निगम को काम दिया गया है कि आप फीडिंग पॉइंट्स भी बनाइए। जब तक फीडिंग पॉइंट्स नहीं बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल फीडिंग कीजिए। पर आप नगर निगम को बोलिए, उनके पास अभी एक ही एम्प्लॉई है, जैसे जयपुर में एक ही एम्प्लॉई है जो फीडिंग, अब वो कितने एक दिन में कितने बनाएंगे। फीडिंग पॉइंट्स बने भी हैं, हमने RTI भी किया था, फीडिंग पॉइंट्स बने भी हैं जयपुर में, पर अभी बहुत काम बाकी है। तो आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए ताकि पब्लिक भी डिस्टर्ब ना हो, ताकि डॉग्स को भी थोड़ा खाना मिल जाए, थोड़े फ्रेंडली हो जाए, उनकी नसबंदी हो जाए और फिर पॉपुलेशन कम हो। एक और बहुत जरूरी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ABC सेंटर होना ही चाहिए। राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 या 10 ABC सेंटर से ज्यादा नहीं हो। तो हर एक में ABC सेंटर होना चाहिए। तो हमारी संस्था एक ये भी काम जो कर रही है कि हम डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज जो सेल्फ गवर्नमेंट है उन डिपार्टमेंट के साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं कि प्लीज आप ABC सेंटर बनाएं। तो ABC ऐसे करें कि उस एरिया का प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आपको इस गति पे करना पड़ेगा। इतने कैनल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसी फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ डॉग्स को हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ABC करो, जो आपको 20 साल से, ये 25 साल से आपको कहा गया है। आप जवाबदेही, सबसे बड़ा मैसेज सुप्रीम कोर्ट का है जवाबदेही, कि तभी उन्होंने बोला है हर एक हाई कोर्ट को कि आप रिपोर्ट लो कि कितनी ABC हो रही है आपके एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ABC सेंटर बना कि नहीं बना, ये बहुत जरूरी है। और जवाबदेही में हर एक नागरिक शामिल हो सकता है। हम क्यों ना सारे नागरिक मिलके, सिर्फ डॉग लवर्स नहीं, जो प्यार करते हैं उनसे नहीं, हर एक नागरिक को नगर निगम के सामने खड़ा होना चाहिए कि आप हमें बताओ, आपने मेरे एरिया में, मेरे कॉलोनी में, जगतपुरा में, मालवीय नगर में कितनी ABC की है, मुझे नंबर बताओ। ये हमारा हक है, हमें अपना हक मांगना है और जवाबदेही। तो बेसिकली मैडम इस प्रकार से कोई वो डर नहीं है कि सडनली कोई नगर निगम की वैन आएगी, डॉग्स को ले जाएगी, तो डॉग प्रेमियों के लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। मतलब
सुरक्षित हैं कि नहीं उनके डॉग्स को गवर्नमेंट इस प्रकार से एकदम से उठा के तो नहीं वो हटा सकती नहीं है। हाँ, और पर अगेन ये जागरूकता चाहिए, यहाँ पर हमें यंग लोगों की जागरूकता चाहिए। देखिए हाँ जी, एंड वाइस वर्सा कि हमारे भी काम बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, हम भी गवर्नमेंट के संग कंधे से कंधा मिला के काम करें, तब हम दोनों अकाउंटेबल होंगे तो चीजें और अच्छी होंगी। हाँ जी, बिल्कुल जवाबदेही मांगे हम, और यंग लोगों का इसमें इतना बड़ा रोल है। देखिए जो कॉलेजेस, और कितने कॉलेजेस ने बल्कि अपना हाथ खड़ा किया है कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे यहाँ से डॉग्स हटाएं जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है आप एक्सेप्शन बनाइए, आप अपनी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनाइए कॉलेज में, और आप उनकी नसबंदी की जिम्मेदारी लीजिए, और आप फिर बिल्कुल मैनेज कीजिए कि आपके यहाँ पर डॉग्स शांत रहें और डॉग बाइट्स ना हो। और तो यंग लोग अगर अपने आप को इन्फॉर्म करेंगे, देखिए आजकल क्या होता है, कोई प्राइवेट गाड़ी भी बुला के बोलता है कि इन डॉग्स को उठा के ले जाओ। अगर हम नागरिक सतर्क रहेंगे, हमें पता है कि लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है आप ऐसे नहीं उठा सकते, तो हमारा काम है उस चीज को रोकना, लोगों को समझाना कि आप नसबंदी के लिए भेजो इनको। नगर निगम की गाड़ी आएगी, इनको नसबंदी के लिए लेके जाएगी, 5 दिन बाद सर्जरी के बाद, इनकी रिकवरी के बाद इनको वापस छोड़ेगी और आपके गली में, और ये वैक्सीनेट करके भी छोड़ेगी, तो आपके गली में सेफ्टी बढ़ जाए, कम नहीं होगी। और अगर आपके डॉग्स यहाँ से हट गए तो जो दूसरे डॉग्स आएंगे आपको वो नहीं पता कि वो फ्रेंडली है कि नहीं, वो स्टेरिलाइज है कि नहीं, वो वैक्सीनेटेड है। मैडम आप थोड़ा आखिरी में थोड़ा और ये बताइए कि हमारी जो फाउंडेशन है वो इन सभी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए स्कूल में, कॉलेज में किस प्रकार के हम इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े? हाँ जी, तो सबसे हमारे मतलब जो दिल के करीब हमारा जो इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट है, वो है ह्यूमेन एजुकेशन या मानवीय शिक्षा जी। हम बहुत लकी हैं, हेल्प इन सफरिंग के साथ मिलके हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूल के लिए हमें सरकार से परमिशन मिली हुई है कि हम वहाँ पर जाके, हमें चिट्ठी मिली हुई है, उस चिट्ठी को जाके लेके हम सब सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ सेशन फिक्स करते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम कहानी के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं कि वो उनको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, जानवरों के प्रति कैसे दया दिखाएं। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जानते हैं माँ बाप अपने डर को बिना चाहे अपने बच्चों तक पहुंचा जाते हैं। अगर हम किसी चीज से डरते हैं, हमारे बच्चे भी उससे डरेंगे। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि अगली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी वो ही पुरानी परंपरा याद रखे कि आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, वो ही परंपरा याद रखे कि सह अस्तित्व ही हमारी परंपरा है, साथ साथ में रहना ही हमारी परंपरा है। तो उन बच्चों को वो याद कराने के लिए हम कहानी के माध्यम से, 1 घंटे के सेशन के माध्यम से, स्कूल से परमिशन लेके बच्चों को उनके साथ बातें करके, इमेजिनेशन गेम्स खेल के हम उन्हें ये सिखाते हैं कि इस डर को कैसे लगाएं, क्यों भागना नहीं चाहिए। अगर आपके सामने, अगर आपको लग रहा है कि डॉग आपकी साइकिल के पीछे भाग रहा है, उन्हें समझाते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें कानून के बारे में सिखाते हैं कि अगर डॉग को कोई मारेगा तो क्या करना चाहिए उन्हें, वो क्यों गलत है। आपको डॉग बाइट अगर हो जाता है, सबसे बच्चों के लिए, सब बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि वो डर की कई बारी अपने माँ बाप को नहीं बताते कि हमें खरोच लग गई, तब प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं आप घर जाके बताइए कि मैं खेल रहा था, मैं दौड़ लिया, मैं गिर गया, मेरे को डॉग ने खरोच मार दी। तो वो घर जाके बताइए ताकि आपको वो सही आपका उपचार करा सके। तो हम ये सब चीजें बच्चों को जाके बताते हैं। हम सोसाइटी में, अगर कोई भी सोसाइटी हमें इनवाइट करती है, हम उनको बताते हैं, हम उनके रेजिडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आपको अपने लिए सुरक्षित कैसे रखना है। आपको डॉग्स में, जैसे उस डार्क कॉलोनी की मैं बात कर रही थी, उसमें हमने अभी 6 फीमेल्स को स्टेरिलाइज कराया है, और अभी 1 फीमेल के 7 पप्स हो। अच्छा। अब उस फीमेल और 7 पप्स बचे हैं, नहीं तो वो पूरे सोसाइटी में सारे डॉग्स स्टेरिलाइज हैं। तो उस फीमेल और उस 7 पप्स को हम स्टेरिलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो 6 महीने के होंगे, वो उनको हम स्टेरिलाइज करा देंगे। तो ऐसे हमारी विजन ये है कि अगर हर गली में 1 या 2 परिवार अपने आप की अपनी जानकारी बढ़ाएं
अपने गले की जिम्मेदारी लें, खुला कचरा बंद करें, रिस्पॉन्सिबल फीडिंग कराएं और डॉग्स की नसबंदी कराएं। उनकी गली शांत और साफ गली कुछ ही दिनों में हो जाएगी। और हर गली से हर गली ये हम मैसेज फैलाएं। यंग लोग हम चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स की जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि वो खुद जागरूक हों। इस मूवमेंट से हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ऐसी मूवमेंट हो कि कोएग्जिस्टेंस और मैत्री भावना हम फिर से, जो हमारे में छुप गई है, वो फिर से बाहर। क्योंकि आप जानते हैं कि विदेश में भी और यहाँ जहां भी ये रिसर्च हुई है कि अगर आप जानवरों के प्रति क्रूरता करते हैं या बचपन में देखते हैं, तो कई गुना ये चांस बढ़ जाता है कि आप बड़े होके अपने परिवार के सदस्यों के प्रति या किसी और के प्रति क्रूरता करने में ज्यादा, मतलब क्रूरता की वो जो नींव है ना, वो पैदा हो जाती है। कैसे पता चला? रिसर्च में जो भी जेल्स में लोग थे उनके ऊपर रिसर्च की कि भाई उनकी क्या हिस्ट्री थी। और 70% लोग जो जेल में हैं, उन्होंने बचपन में या तो किसी जानवर के ऊपर क्रूरता की है या क्रूरता देखी है अपने माँ बाप या अपनी गली के लोगों को करते हुए। तो इस क्रूरता को हटाना सिर्फ जानवरों के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे समाज के लिए, समाज में मैत्री भावना, एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना बढ़ाने के लिए बहुत सी। नहीं मैडम, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मैं यंग बच्चे देख रहा हूँ जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या अभी भी कॉलेज में आए, उनमें बहुत डिफरेंट प्रकार की फीलिंग्स हैं एनिमल्स के लिए, चाहे वो डॉग्स हैं या कैट्स हैं या अदर प्रकार के हैं। हाँ, जो बीच के लोग थे जो अपने कहीं लगता है अपने काम में, अपने रोज के कामों, इतनी चीज़ों में कहीं व्यस्त हो गए, तो उनके अंदर जो प्यार है वो कहीं दब गया है। और जो समाचार पढ़ लेते हैं और जो नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उनके कारण उनके अंदर जो डर ज़्यादा पैदा हो गया, तो जिसके कारण नेगेटिविटी आ गई। बट आई एम श्योर जो हमारी एनजीओ इतना अच्छा काम कर रही है लोगों को अवेयर करने में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा मैडम बताइए, जो हमारा सोशल मीडिया पे किसी प्रकार से आप यूज़ करें, क्योंकि आपने बताया कि आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो आपका मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के जितने भी पेजेस हैं उससे भी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? हाँ जी, हम इंफॉर्मेशन पोस्ट डालते हैं, हम समझाते हैं कि नसबंदी क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन क्या करना चाहिए अगर आपको अगर डॉग बाइट होता है, किस तरह से आप अपनी गली को शांत रख सकते हैं। तो कोशिश हम यही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा तो जहां जाते हैं हम वहां पर ज्यादा फैलाते हैं। पर क्योंकि कई बारी क्या होता है, सोशल मीडिया भी उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जो ऑलरेडी उस एरिया में इंटरेस्टेड है। पर हमारी ये कोशिश है कि हम वहां पहुंचे। देखिए, हर एक मुद्दे पर 1% यहाँ लोग होंगे जो कभी आपकी बात सुनने नहीं वाले, दोनों तरफ पे। पर जो बीच के लोग हैं ना, जिनको शायद जानकारी नहीं है, जिनको शायद डर है, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि आप अपने आप को अवेयर बनाइए और आप अपनी गली को की जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आप ये ऐसा करेंगे तो जयपुर में क्या, पूरे राजस्थान में, पूरे हमारी कंट्री में मैत्री भावना फैल जाएगी। नहीं मैडम, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आज हमारे टॉक शो का बेसिकली मोटिव ही ये था कि हम लोग जो डॉग्स के प्रति इस प्रकार का असमंजस है, डर है या प्यार है, जो हम लोग लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इनके बारे में डिटेलिंग में समझें, पढ़ें और देखें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा माध्यम मैडम है फ़ोन, क्योंकि मैं खुद इसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ फ़ोन के कारण। तो हम लोग इसके जल्दी सुविधा इतनी जल्दी एंड यूज़र के पास पहुँचा सकते हैं, जो आई एम श्योर जो नहीं हो, आज की तारीख में फ़ोन तो सभी के पास है, पहुँच रहा है, स्मार्टफोन सबके पास है। और जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उससे जो आपको इतनी सारी जानकारी दे रही हैं, उससे नो डाउट मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैडम सोसाइटी में एक अवेयरनेस आएगी और लोग वापस से कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, मैत्री भावना की बात करेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। तो मैडम थैंक यू सो मच, आज आप ज़ूम शो में रहे और आपने डॉग्स के लेके इतनी सारी बातें बताई। आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं
वो इसकी पूरी डिटेलिंग समझेंगे। पूरे प्रोग्राम को ज़रूर देखें और हम लोग मैम के इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को, बाकी जो हमारी वेबसाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन में देंगे। और जो भी वॉलंटियर्स मैडम को जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम और चल रहा है जो मैंने भी वेबसाइट पे देखा है कि लोग जुड़ सकते हैं आपके यहाँ खाली टाइम में आके। हाँ जी, हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम है। जिस भी काम में आप माहिर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया में माहिर हैं, चाहे आप जैसे जानवरों के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, स्कूलों में आपका इंटरेस्ट है, बच्चों के साथ आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम वॉलंटियर प्रोग्राम चलाते हैं। हम सर्टिफिकेट भी देते हैं अगर आपको अपने काम के लिए, जैसे अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो हम क्योंकि कानून की अवेयरनेस फैलाने के लिए भी बहुत काम करते हैं। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में, एनजीओ में इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है, तो आप आइए हमारे एनजीओ में वॉलंटियर कीजिए। हम सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको, रेफरेंस भी देते हैं कि आपने हमारे संस्था में वॉलंटियर किया। आप जिस तरह भी काम करना चाहते हैं ज़रूर आइए और हमसे जुड़िए। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।